चलिए, तो आज हम करेंगे, आज हमारा लेक्चर 5 है BCR का, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों को शुरू करना है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, फॉर्मल लेटर्स किया था, ठीक है ना। और आज हम क्या कर रहे हैं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर बेसिकली क्या आता है कि ऑफिस के अंदर ही अंदर अगर कम्युनिकेशन करना है, कुछ कोई मैसेज बताना, कोई कन्वे करना है, कोई इंफॉर्मेशन है जो सबको बतानी है, तो हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। सुन लो, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, सर्कुलर्स एंड मेमोज, ठीक है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन में दो चीज़ें आती हैं, सर्कुलर्स एंड मेमोज। अंडरस्टैंड क्या करना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन सर्कुलर्स एंड मेमोज, understand the subject matter carefully and include relevant information while drafting memos and circulars, organize content logically and systematically and use proper format, language and style while drafting memos and circulars. circulars and memos जो हैं आपके थोड़े कम रहते हैं, एग्जाम में आने के चांसेस कम होते हैं, बट अगर आ जाएगा तो सर्कुलर आता है, मेमोज अगेन थोड़े चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, सिंस एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ ह्यूज या फिर बहुत बड़ी या फिर बहुत छोटी, ठीक है, या तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या छोटी ऑर्गेनाइजेशन, इफ डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। यूजिंग अ फॉर्म ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन बिकम्स मैंडेटरी, तो आपका इंटरनल कम्युनिकेशन का एक होना, जरिया होना ज़रूरी हो जाता है। इंटर डिपार्टमेंटल एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बोथ बिजनेस एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो देखो, इंट्रा डिपार्टमेंटल एंड इंटर डिपार्टमेंटल, इंट्रा क्या हो गया, विद इन डिपार्टमेंट, विद इन डिपार्टमेंट, और इंटर डिपार्टमेंट क्या हो गया, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट। तो दोनों ही कम्युनिकेशन ज़रूरी होते हैं एक स्मूथ बिजनेस प्रोसेस के लिए। ऑफिशियल कम्युनिकेशन कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू मेमो, ऑफिशियल सर्कुलर्स एंड ऑफिस सजेशन बॉक्सेस एक्सेट्रा। अरे देखो, सजेशन बॉक्सेस वगैरह तो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है कुछ करने को, हमें करना है क्या, सर्कुलर्स एंड मेमो, ठीक है ना। हाँ, वो आप देखोगे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, बहुत सारे ऑफिस में सजेशन बॉक्स होता है कि अगर कोई भी आपको लगता है सजेशन इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आप उसमें अपना सजेशन डाल दो। हम लोगों को मेमोज करने हैं और ऑफिशियल सर्कुलर्स करने हैं। तो सर्कुलर्स विद सैम्पल, तो ऑफिस सर्कुलर्स आर जनरली दोज लेटर्स विच आर सर्कुलेटेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस कन्वेइंग अ स्पेशल मैसेज। तो जैसे आपके स्कूल में सर्कुलर्स आते थे, क्यों आते थे, मिला कभी स्कूल में सर्कुलर्स, क्यों, कोई एक इम्पॉर्टेंट मैसेज अगर कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए सर्कुलर्स दिए जाते थे। ऑफिस के अंदर भी सेम सर्कुलर्स दिए जाते हैं टू कम्युनिकेट एन इंपॉर्टेंट मैसेज और एन इंस्ट्रक्शन दैट नीड्स टू बी फॉलोड इन द फ्यूचर, या अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन देना है जो फ्यूचर में फॉलो करे लोग, तो उसके लिए सर्कुलर्स इशू होते हैं। तो सर्कुलर्स मेनली किस लिए इशू होते हैं, टू कन्वे अ स्पेशल मैसेज और फॉर एन इंस्ट्रक्शन दैट नीड्स टू बी फॉलोड इन द फ्यूचर। if it is user friendly and a cost effective method of it is a user friendly and cost effective method of circulating information by ensuring that the particular message reaches many person at the same time। तो सर्कुलर्स को पहले के टाइम में माना जाता था क्या, यूजर फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ सर्कुलेटिंग मैसेज। बट आज के टाइम में मेल्स हो गया है ये। आज के टाइम में क्या है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है ऑफिस के अंदर तो मेल्स जाते हैं, ना कि सर्कुलर्स जाते हैं। पहले क्या था, पहले सर्कुलर्स इशू होते थे, अब मेल्स होते हैं। अब हर चीज़ ऑफिस में कोई भी स्पेशल मैसेज है, कोई इंस्ट्रक्शन है, वो सब मेल के थ्रू आते हैं। बट कुछ कर नहीं सकते भाई, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, पुराने टाइम के हिसाब से तो लिखा हुआ है। दीज टाइप ऑफ अनाउंसमेंट प्राइमली फोकस ऑन ऑपरेशनल इशूज एंड होल्ड अ सर्टेन डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर एम्प्लॉयज़ इन एन ऑफिस। तो ये जनरली जो सर्कुलर्स होते हैं, इनके अंदर थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर होती है। नॉर्मल किसी भी बात के लिए सर्कुलर इशू नहीं किया जाता। और द इंफॉर्मेशन कन्वेड थ्रू सर्कुलर में वेरी फ्रॉम एन इन्विटेशन टू अ मीटिंग टू द इम्पॉर्टेंट इशूज़ लाइक इम्पेंडिंग मीटिंग्स। तो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स आने वाली उसके बारे में भी होती हैं, या कोई मीटिंग्स आप मिस कर रहे हो उसके बारे में भी होती है, कोई मीटिंग में आप नहीं आए, आपको कुछ वार्निंग देनी है, उसके बारे में भी होती हैं। न्यू रूल्स और चेंजेस इन एग्जिस्टिंग रूल्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द न्यू फ्यूचर, अगर आपको कोई नए रूल इंप्लीमेंट करना है ऑफिस के अंदर, उसके लिए भी सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं, या कोई एग्जिस्टिंग रूल्स में कोई चेंजेस करना है उसके लिए भी। दिस मेथड इज सीन एज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एज इट डिसमेट्स इन्फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो एक इफेक्टिव तरीका माना जाता है, क्योंकि एक छोटी इन्फॉर्मेशन है, बहुत लोगों को इकट्ठा
फैलाने में हेल्प करता है। इट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल टूल विच इज़ बोथ कॉस्ट इफेक्टिव एंड फॉर्मल एंड विच रिड्यूसेस द एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट कंसिडरेबली। तो एक अच्छा टूल माना जाता है क्योंकि ये टाइम और कॉस्ट दोनों को मिनिमाइज कर देता है और एक जो एफर्ट्स होते हैं मैनेजमेंट के कोई भी मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए उनको काफ़ी रिड्यूस कर देता है। देखो यहाँ पे एक सर्कुलर है, सर्कुलर का फॉर्मेट क्या है, सर्कुलर नंबर आता है, डेट आती है, टाइटल आता है, किस बारे में सर्कुलर है, ठीक है ना, ऑफिस वर्किंग आवर्स। फिर यहाँ पर किसको है, टू ऑल एम्प्लॉइज। इट इज़ एन ऑफिशियल confirmation about the office timing that have to be followed strictly by all the employees. Being an outsourcing organization, we maintain a different schedule of work, different schedule of work hours compared to the normal। तो क्या बता रहे हैं कि भाई हमारी क्योंकि सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, आउटसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे जो वर्किंग आवर्स है वो थोड़े डिफरेंट है नॉर्मल आवर्स से। It is a sincere request to all the employees to follow office timing as per the mentioned guidelines catering to a US work time। तो आपको बोला गया है कि US वर्क टाइम हमें फॉलो करना है, वहाँ के हमारे सारे क्लाइंट्स हैं, तो आप ये वर्किंग आवर्स को फॉलो करो। वर्किंग आवर्स क्या है, 6 PM to 2 AM, शाम के 6 से सुबह के 2, सैटरडे संडे ऑफ, मील ब्रेक 9 AM से 9:30 AM। ये PM होना चाहिए था, गलत कर दिया, PM होना चाहिए था, ठीक है। चलिए, फिर डिफॉल्टर्स विल बी लायबल फॉर एक्सप्लेनेशन एंड स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट रिपीटेड डिफॉल्टर्स। तो क्या हो रहा है, अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, टाइमिंग्स को फॉलो नहीं करते, तो आपको एक्सप्लेनेशन देना है और स्ट्रिक्ट एक्शन आपके साथ लिया जा सकता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी और एनी अदर एग्जिजेंसी, ये क्या होता है भाई, एक्सिजेंसी, अर्जेंसी, ये अर्जेंसी होना चाहिए, हाँ, इमरजेंसी अर्जेंसी, काइंडली नोटिफाई द रिस्पेक्टेड हेड्स विद इन 24 आवर। तो आपके जो भी हेड्स हैं उनको आपको इन्फॉर्म करना है। फिर हम नाम लिख दिया, मैनेजर, HR, काम खत्म। तो ये सर्कुलर का एक फॉर्मेट है, इसको देख लो, एक ही सर्कुलर का फॉर्मेट है, इसके अंदर एक ही एग्जांपल है मतलब। फिर आपके मेमोज एंड सैंपल आ जाएंगे, इसके अंदर याद रखो सर्कुलर नंबर, डेट, टाइटल, कंटेंट, नीचे नाम और हाँ कह सकते हो 60-70 वर्ड्स, 70-80। ये 3 नंबर का आता है अगर आता है तो, इसमें 5 नंबर का कुछ है ही नहीं, बॉक्स वॉक्स कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। फिर मेमोज विथ बॉक्स बना भी दोगे, वैसे तो ज़रूरत नहीं होती, बना भी दोगे तो बहुत टाइम थोड़ी ना लगता है उसमें, तो तुम बोलो ठीक है ठीक है, फिर ठीक है, ज़रूरत नहीं है। मेमोज विथ सैम्पल, अभी मेमोज है। A memo is used as a means of official communication within a company or an organization. The word memo or memorandum means reminder and is frequently used to inform the people within the organization about policies, procedure, etc. It is often written from one-to-all perspective, like mass communication, broadcasting a message to an audience rather than one-to-one interpersonal communication. It may also be used to update a team on activities for a given project or to inform a specific group within a company of an event, action or observance। तो यहाँ पर मेमोज के लिए किस लिए लिखे जाते हैं, कोई रिमाइंडर, मेन मेमोरेंडम मीन्स रिमाइंडर एंड इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू इन्फॉर्म द पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अबाउट पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एक्सेट्रा। तो अगर आपको कोई भी रिमाइंडर देना है लोगों को तो आप मेमोज का यूज़ करते हो, और रिमाइंडर के अलावा कुछ और कम्युनिकेट करना है ऑफिस आवर्स के बारे में, या कोई भी नई पॉलिसी प्रोसीजर आने वाला है उसके बारे में रिमाइंड करना है, या रिमाइंडर नहीं बताना है, तो आप सर्कुलर का यूज़ करते हो। तो यानी कि कोई चीज़ ऑलरेडी थी वो रिमाइंड कराने के लिए आप मेमोज को यूज़ करते हो, कोई नई चीज़ लेकर के आ रहे हो उसको बताने के लिए आप सर्कुलर्स का यूज़ करते हो, ठीक है ना। मेन डिफरेंस ये होता है दोनों के बीच में, ठीक है। अ मेमो टिपिकली हैज़ 5 फंक्शंस: टू रिमाइंड, टू हाईलाइट, टू रिकाउंट, टू कीप अ रिकॉर्ड, टू इन्फॉर्म और इंस्ट्रक्ट ब्रीफली। इन ऑल the above scenarios memos should use an easy language with short and crisp statements। तो मेमोज के अंदर इजी लैंग्वेज होनी चाहिए, छोटे होने चाहिए और क्रिस्प होने चाहिए, टू द पॉइंट बात करो। तो मेमोज का देखो, अ मेमो लेटर इन्फॉर्मिंग द ऑफिस मैनेजर अबाउट द परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ठीक है ना। ऑफिस मैनेजर को आप ऑफिस फर्नीचर परचेज कराने के बारे में क्या रिमाइंड दिलाना चाह रहे होगे या बताना चाह रहे होगे। तो ABC टेक्नोपॉलिस लिमिटेड, 65 नेहरू नगर, न्यू दिल्ली। फिर क्या है, इंटर ऑफिस मेमो, डेट टू फ्रॉम रेफरेंस सब्जेक्ट,
थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट है, दिख रहा है आप लोगों को। वहाँ पर क्या था, सर्कुलर नंबर, डेट, टाइटल, कंटेंट, नीचे नाम, मैनेजर, एचआर। यहाँ पे क्या है, कंपनी का नाम, ठीक है ना, इंटर ऑफिस मेमो, किस पर्पस का मेमो है, इंटर ऑफिस मेमो तो इंटर ऑफिस मेमो लिख दिया। फिर डेट, किसको भेज रहे हो, कौन भेज रहा है, रेफरेंस में कुछ भी लिख दो भाई, ठीक है ना, कोई लेटर डेटेड या कोई सर्कुलर डेटेड, कुछ भी रेफरेंस लिख दो। सब्जेक्ट, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, और नीचे लिख दो एफ डिजायर्ड द ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ ऑफिस फर्नीचर टेबल चेयर्स सोफा हैज बीन प्लेस्ड विथ शिव शक्ति फर्नीचर मार्क्ड Kirby Place, New Delhi. The chairs and tables will be supplied in multiple lots. The order will be completed in 10 days. तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए मेमो को लिख रहे हो। आपने कोई ऑर्डर देने को मेमो नहीं लिखा कि भाई ऑर्डर देने को, आपको सिर्फ रिमाइंड दिलाना है। रिमाइंडर क्यों, कि भाई जो आपका ऑफिस मैनेजर है वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहे कि भाई मेरे पास कम्युनिकेशन आ गया है कि ऑफिस फर्नीचर आने वाला है, तो जिस दिन आए मैं एकदम से ये ना हो कि ये कहाँ से आ गया एकदम से, मुझे ये चीज़ पता है। तो सर आप उसको रिमाइंडर डाल रहे हो कि भाई देखो जी, आप मैनेजर हो, आपको पता होना चाहिए था ऑफिस फर्नीचर का ऑर्डर प्लेस हो गया, वो इस दिन पहुँच जाएगा, देख लेना भाई। राइट अ मेमो अप्रेजिंग ऑल ब्रांच एम्प्लॉयज़ अबाउट सस्पेंशन ऑर्डर ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम द सेम ऑफिस। तो आप क्या कर रहे हो, आप किसी एक एम्प्लॉय को निकाल दिया ऑफिस से, उसके बारे में सारे एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट कर रहे हो, बता रहे हो ये चीज़। तो समृद्धि बैंक लिमिटेड, कापसीडा, गुड़गांव, हरियाणा, इंटर ऑफिस मेमो। डेट टू ब्रांच मैनेजर एंड स्टाफ फ्रॉम मिस्टर नरेश कोचर, जनरल मैनेजर, रेफरेंस कुछ भी लिख दो, सब्जेक्ट कैशियर्स डिस्पोजल। अब यहाँ पे आप लिख दो, क्या लिखोगे भाई, कि भाई ये जो कैशियर था इसको हमने हटा दिया है, इसने कुछ गलती करी होगी इस वजह से हटा दिया है, फ्यूचर में इससे कोई बात मत करना, अगर करते हो तो आप खुद ही लायबल होगे, कंपनी लायबल नहीं होगी। अगर आप इससे पर कोई पैसे लेते हो, कोई पैसे देते हो, तो कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप अपने लेवल पर इस चीज़ को करोगे, ये सब लिख दो। तो दिस इज टू इन्फॉर्म दैट मिस्टर एक्सवाइजेड कैशियर ऑफ समृद्धि बैंक विलास नगर ब्रांच हैज़ बीन सस्पेंडेड ऑन चार्ज ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। ऑल कंसर्न आर रिक्वेस्टेड टू अब्सटेन फ्रॉम डीलिंग विथ हिम, यानी उससे डील करने का, उससे दूरी रहो। Strict action will be taken against a branch employee found to be in contact with him. Bank authorities shall not be responsible for any fraud, cheating caused by him henceforth with any branch employee. और अगर एक किसी ब्रांच एम्प्लॉय के साथ भी कोई भी चीटिंग या फ्रॉड होता है तो बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि इसको हमने निकाल दिया है। तो आपको क्या कर रहे हैं, आप कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, बेसिकली ये सारे काम, किसी को रिमाइंडर डालना है, कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, टू रिकाउंट, टू कीप अ रिकॉर्ड, टू इन्फॉर्म और इंस्ट्रक्ट ब्रीफली, इन सारे कामों के लिए मेमो यूज़ होता है। और सर्कुलर का थोड़ा जनरल पर्पस है, ठीक है ना। सर्कुलर्स किस लिए यूज़ होते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपको सर्कुलेट करनी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट्स के अंदर, विद इन सेम डिपार्टमेंट और विद इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कोई स्पेशल मैसेज भेजना है तो सर्कुलर्स का यूज़ करो। किसी को रिमाइंडर डालना है, किसी कुछ हाईलाइट करना है, कुछ रिकाउंट, कीप अ रिकॉर्ड, टू इन्फॉर्म और इंस्ट्रक्ट ब्रीफली करना हो तो मेमो। कई बार एक डाउट रहता है कि सर कब यूज़ होता है मेमो, कब यूज़ होता है सर्कुलर, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज कम्युनिकेट करना है सर्कुलर, भाई कुछ रिमाइंडर डालना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो मेमो। लिखा आता है वैसे तो, लेकिन हाँ आएगा, लिखा तो आएगा, क्योंकि वो बोलेगा ना कि भाई क्या करना है, ड्राफ्ट मेमो। इन्विटेशंस नहीं, You are the sales head of your company, Overseas International. You had dispatched 100 important letters to your branch offices during using the services of courier company named Courier and Company as committed. The courier company failed to deliver the letter on time, due to which your company has suffered losses. Draft a complaint letter to the same, addressing it to a director, dispatch and delivery of Courier and Company. तो ये तो आप कंप्लेंट लेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मेमो का भी क्वेश्चन नहीं है, सर्कुलर का भी क्वेश्चन नहीं है, ये जो पिछला चैप्टर था फॉर्मल लेटर्स उसका क्वेश्चन है। तो देखो ये यहाँ पर क्यों आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप ये PDF देखोगे, खोलोगे, इसको जो पहला पेज है वो है पार्ट 2 ऑफिशियल कम्युनिकेशन। जो पार्ट 1 था वो था फॉर्मल लेटर्स। तो ये एक ही चैप्टर चल रहा है देखा जाए तो। उसका एक पार्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया फॉर्मल लेटर्स, और दूसरा पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं मेमो एंड सर्कुलर्स। अब इसको जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है इसमें दोनों ही इंक्लूडेड है, फॉर्मल लेटर वाला भी और ये वाला पार्ट भी। तो अभी जो पहला क्वेश्चन है वो पिछली क्लास को बिलोंग करता है, देख लेते हैं आगे।
रिकवरी लेटर है। तो एज द HR हेड ऑफ योर कंपनी ड्राफ्ट अ सर्कुलर, तो देखो उसने बोल दिया कि सर्कुलर ड्राफ्ट करना है आप लोगों को, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल एम्प्लॉइज इन्फॉर्मिंग द अबाउट सर्टेन चेंजेस इन ड्रेस कोड। ठीक है ना, तो क्या होगी, सर्कुलर नंबर, चेंज इन वो डेट, हेडिंग टाइटल क्या डाल दोगे, चेंजेस इन ड्रेस कोड, ठीक है ना, और लिखना शुरू कर दोगे। एंड में क्योंकि ड्रेस कोड कौन हो आप, एज HR हेड ऑफ योर कंपनी, एंड में नाम और एंड फिर HR, ठीक है ना, HR हेड, इस तरीके से लिख दोगे एंड में, काम खत्म। अगला ड्राफ्ट अ मेमो, यहाँ पे भी लिखा है क्या, सेकेंड क्वेश्चन ये उसका है, रिकवरी लेटर राइटिंग। ड्राफ्ट अ मेमो फॉर अ CA फर्म quoting the amount to be spent on stationery and office supplies for the first quarter of the financial year। यहाँ पे आपको मेमो ड्राफ्ट करना है। इमेजिन योरसेल्फ एज अ मैनेजर केलर किचन कंपनी, राइट अ लेटर टू तमजीद सेठी, यहाँ पे आपको लेटर राइटिंग करना है। ऑर्डरिंग वेरियस किचन इक्विपमेंट, और किस और फॉर्मल लेटर का जो मेन पर्पस है वो क्या है, आपको ऑर्डर डालना है, ऑर्डर के लिए। यहाँ पे लेटर टू सेल्स मैनेजर, इंक्वायरी लेटर हो गया यह। फिर ग्रीन क्लीन लिमिटेड इज अ फर्म प्रोवाइडिंग टू इट्स कस्टमर क्लीन सर्विस। हाँ, रेज्यूमे राइटिंग के अंदर कवर होगा वो। ये सारे लेटर्स ही आ रहे हैं, ये देखो ये एज द HR मैनेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ड्राफ्ट अ सर्कुलर for all the employees of your company informing them about a charity cultural event being organized over the weekend in the office campus, mention a few event and request for active participation। तो यहाँ पे सर्कुलर राइटिंग में आपको क्या करना है, एक इवेंट होने वाला है उसके बारे में, तो हेड टाइटल क्या दोगे इसका, ये बताओ। कल्चरल चैरिटी इवेंट, ये डाल देना, कल्चरल चैरिटी इवेंट, इस तरीके से हेडिंग डाल दो, नीचे लिख दो जो भी लिखना है, व्यूज़ आपके होंगे जो भी होंगे। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है उसने, 9th क्वेश्चन के हिंट्स, मेंशन अबाउट द इवेंट डेट टाइम एंड वेन्यू, ड्रेस कोड ऑप्शनल, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इवेंट क्या है, इन्विटेशन एक्सटेंडेड टू द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि भाई आप और आपको फैमिली के साथ आना है। गेम्स एंड ग्रुप एक्टिविटीज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड, कुछ गेम्स एंड ग्रुप एक्टिविटीज़ करो उसके बारे में बता दो। कल्चरल इवेंट हैज़ अ क्लासिकल डांस, सूफी म्यूजिक एंड शॉर्ट स्किट, बता दो उसके अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं। रिक्वेस्ट फॉर कंट्रीब्यूशन इन कैश और काइंड, ओल्ड क्लोथ, बुक्स, बेडिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा, और रिक्वेस्ट कर लो कि भाई कुछ कैश कंट्रीब्यूट कर दो या कुछ काइंड में दे दो, चैरिटी इवेंट है। और इसमें अगर आपको ये भी लिखना है कि फूड वूड भी है, फॉलोड बाय डिनर, फॉलोड बाय लंच, ये भी लिख सकते हो आप। सुनिए, ये आपका लेटेस्ट MTP है, ठीक है ना, मार्च 2022 सीरीज, और इसके अंदर आपका पहले तो लॉ का पेपर आ गया पूरा, अरे ये तो सिर्फ लॉ का ही है, इंग्लिश भी है। अच्छा 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 अच्छा, ज़्यादा स्क्रॉल कर दिया मैंने, लॉ का पेपर छोटा सा ही है। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 7 सर्च कर रहा था, यहाँ पर इसने क्वेश्चन नंबर ही चेंज कर दिया। आइए जी, द क्वेश्चन पेपर comprises 5 questions of 10 mark each। क्वेश्चन 1 is compulsory, out of 2 to 5 attempt any 3। तो ये आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो गया, नोट मेकिंग हो गया। अब सेकेंड देखो, डिफाइन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है जी, ये ग्रामर हो गया। और देखो सी पार्ट क्या है, राइट अ प्रेसी, तो
क्वेश्चन पहला कंपलसरी है, दूसरा जो ऑप्शनल क्वेश्चन होता है उसमें आखिरी पार्ट प्रेसी है यहाँ पर, ठीक है ना। फिर देखो अगले में क्या है, एज अ हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एट सूर्य प्राइवेट लिमिटेड ड्राफ्ट अ सर्कुलर, देखो आ गया सर्कुलर, और ऑप्शन भी दिया है, यू आर राघव रश्मि सीनियर मैनेजर एस्टेक टेक्नोलॉजीज राइट अ फॉर्मल ईमेल टू मिस्टर अजय खन्ना इन्फॉर्मिंग अबाउट सिलेक्शन ऑफ एसोसिएट कंसल्टेंट। तो फॉर्मल ईमेल और सर्कुलर ये ऑप्शन है, 5 नंबर का है, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या फॉर्मेट यूज़ किया है, किस तरीके से सर्कुलर लिखा है, कितने वर्ड्स का लिखा है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, एज द हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है ना, या तो अब अमित खुराना बन जाना, लड़की हो तो अमिता खुराना बन जाना। At Surya Private Limited, draft a circular informing all HR personnel of your organization to attend a meeting late evening to discuss the visit of managing director of the company and give necessary suggestion to plan his itinerary। तो उसको आपको इसमें क्या करना है, नोटिस सर्कुलर राइटिंग करना है। सर ईमेल और उसमें कोई भी सर्कुलर ही करेगा, ईमेल नहीं, ईमेल भी आसान होता है। हाँ कह सकते हो, ईमेल में थोड़ा ज़्यादा है, नोटिस में थोड़ा कम है, बट इस नोटिस में बहुत सारी चीज़ें हैं, आइटनरी भी प्लान करनी है और भी चीज़ें उनको बताना भी है, तो ये भी लंबा सर्कुलर होने वाला है। और देखते हैं ना, ये तो प्रेस ही हो गया, नहीं ये नहीं है, ये देखो सर्कुलर नंबर, डेट, एजेंडा फॉर एमडीज विजिट आ गया टाइटल, ठीक है ना। फिर फॉर और एचआर पर्सनल, अब आपको किसको करना है, एज अ हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ड्राफ्ट अ सर्कुलर इन्फॉर्मिंग ऑल एचआर पर्सनल। तो क्या लिखोगे, टू ऑल एचआर पर्सनल, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन हैव टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग टुडे at 7 p.m. in the seminar room, second floor. This is in regard to visit of our MD in the coming week. We would appreciate suggestion to plan his itinerary and discuss the agenda to be shared with him। ये तो दिक्कत है भाई, इसने बोला है कि भाई आइटनरी डिस्कस करो, और यहाँ पर इसने बोल दिया कि अपने सजेशंस दो आइटनरी डिस्कस करने के लिए, बट बोल क्यों रहा है, ये बोल रहा है डिस्कस द विजिट ऑफ मैनेजिंग। वो ठीक है, पढ़ लो। तो बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको एक तरफ तो नोटिस लिखना है सर्कुलर, ये बोलते हैं इन्फॉर्मिंग ऑल एचआर पर्सनल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अटेंड अ मीटिंग लेट इवनिंग टू डिस्कस द विजिट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी एंड गिव नेसेसरी सजेशन टू प्लान हिज आइटनरी, ठीक है। तो आपको नोटिस के अंदर सुन लो, आपको नोटिस के अंदर, नोटिस बोलता हूँ, सुन लो, पढ़ लो, आपको सर्कुलर के अंदर सजेशंस देने नहीं है, लोगों से मांगने हैं, बट अगर मांगने ही थे तो ये तो बहुत 5 नंबर के लिए जस्टिफाइड ही नहीं है इतना छोटा कंटेंट। अटेंडेंस इज कंपलसरी, अमिता खुराना हेड एचआर सूर्या प्राइवेट लिमिटेड। देखो ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट देखो, ऊपर लिखा ईमेल टू सीसी बीसीसी, पता है ना, कार्बन कॉपी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सब्जेक्ट डियर मिस्टर अजय, और फिर यहाँ पर अपना पूरा ईमेल ड्राफ्ट कर दो, रिगार्ड्स रश्मि एवटेक टेक्नोलॉजीज। तो इसमें क्या मुश्किल है, अगर ईमेल आ भी गया तो हाँ ये बोल सकते हो कि इसमें कंटेंट सर्कुलर से ज़्यादा है,
बट फॉर्मेट में कुछ मुश्किल नहीं है। रुक जाओ भाई। तो आखिरी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फॉर्मल लेटर राइटिंग है ये तो एक काम करना आप लोग, ये ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर के सी इंस्टीट्यूट की, यहाँ पर आप देख रहे हो क्या है, मॉक टेस्ट पेपर्स, इनको डाउनलोड करना, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज 1 सीरीज 2, और इनको ट्राई करना। इनको ट्राई करके आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन जो मांग, इसमें देखो लॉ का भी ट्राई करोगे तो लॉ की भी आपको हर एक सब्जेक्ट के ट्राई करना है। अभी मैं फ़िलहाल अभी पीसीआर की बात कर रहा हूँ। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे और आप उसका फॉर्मेट बनाओगे पहली बार, अगर पहली बार बना रहे हो तो आपको एक बेसिक फॉर्मेट में भी दिक्कत आएगी, कौन सी चीज़ कहाँ आती है। तो ये करना ज़रूरी है, एक बार करना ज़रूरी है। एक बार जब आप कर लोगे ना इस चीज़ को, लिख लोगे एक बार अपने हाथों से फॉर्मेट, तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हो जाएगा। अभी क्या है ना, अभी लगता है हाँ ये होता है हो जाएगा, बट जब पहली बार लिखने को आता है ना तो हमारे हाथ नहीं चलते, वे कैसे स्टार्ट करें। तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। मैं, हाँ कह सकते हो।